सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अभी जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनकी मौत की कल खबर आ गई थी और बाद में तस्दीक भी होगी। वो जंग आप कभी भी नहीं जीत सकते जब तक आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मुखलिस ना हो, और गद्दार जब भी आपके इर्द गिर्द होंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। गद्दारों ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ की इतला दी थी इसराइल को, अमेरिका को, और इजलास की जगह भी तब्दील की गई, लेकिन वो गद्दार भी उसी में मौजूद होंगे। और फिर इसी वजह से फौरी तौर पे ट्रम्प ने कह दिया था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसराइल ने भी इसकी तस्दीक कर दी थी। ईरान की तस्दीक से पहले उन्होंने बता दिया। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी मुश्किलात होंगी। जिस तरह सुप्रीम लीडर नहीं, और भी लोग मारे गए, उनकी फैमिली के भी मारे गए, और कई बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने निशाने पे लिए हुए थे। वही काम हुआ जो इससे पहले भी हुआ था। ईरान ने अपने अंदर सफाई भी की, मगर नाकाम। आपको याद होगा इससे पहले जब इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो जो जनरल कर्नल थे उन्होंने चुन चुन के उनको निशाना बनाया। फिर मोबाइल फोन बंद किए गए, कई कुछ किया गया, मगर मुसलमानों के पास तो अपनी तो ऐसी चीज़ है नहीं जिसके ज़रिए वो अपने राब्ते कर सके। हर चीज़ तो किसी कोई यहूदी की है, कोई ईसाई ममालिक की है, लेकिन हमारे पास कोई चीज़, मुसलमानों के पास सिर्फ बातें करने के अलावा या पेश गोइयाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा आजकल निकाल के बैठे होंगे सब, और उस पर बातचीत हो रही है। जो करंट हालात हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा जी, अब बता देते हैं आपको कि क्या क्या हुआ। दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत एयरपोर्ट उड़ा दिया गया। जो ये आपका दुबई का एयरपोर्ट है, टर्मिनल 3, वहाँ पे खलबली मची हुई थी, वहाँ पे भी मिसाइल डाला गया। दुबई में और भी ऐसी जगह पे ऐसे होटल थे कि वहाँ पे भी आग लगी और कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबर भी है। अरब इमारात जो भी है वहाँ पे पाकिस्तानी है एक, वो भी मारा गया, अभी जो तक की इतला है। लेकिन अभी तक ईरान हमले कर रहा है, लेकिन ज़्यादा मिसाइल जो है वो फ़ज़ा में नकारा कर दिए जाते हैं, जो रास्ते में गिर जाते हैं। वो मेरा ख्याल है इतना बड़ा कोई किसी का कोई नुकसान नहीं। यहाँ तक ईरान की बात है, ईरान में कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। एक स्कूल पे हमला किया गया, वहाँ पे 28-30 पता नहीं कितने बच्चे जो है वो जान से गए। और इस वक्त तक की इतला ये है कि 1000 के करीब लोग जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इसराइल के तैयारे और अमेरिका के तैयारे जो दोनों हैं वो मुश्तरका है, वहाँ पे हमले कर रहे हैं। ईरान के पास एयर फोर्स नहीं है। मिसाइलों के छठी दफ़ा ईरान ने हमला किया है मुख्तलिफ ममालिक पे, जो अरब ममालिक है। और जो प्लेन है वो बंद है, एयरपोर्टों पे मुसीबत बनी हुई है। इंग्लैंड से लोगों ने जिन्होंने जाना था वो भी रुके हुए हैं। पाकिस्तान में हज़ारों लोग जो हैं वो वहीं के वहीं रह गए हैं। और सऊदी एयरलाइन ने भी अपने शहरियों को ये कहा है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं उन्होंने भी, अपने सफारतखाने ने भी कहा कि वो महफूज ने अपने आप का घरों में रखें। इसी तरह सऊदी अरब पे भी कल हमला किया गया और दुबई में लोगों को कहा गया, कल हमारा दुबई में राब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे इस तरह के सायरन बज रहे हैं कि बाहर ना निकले, कुछ भी हो सकता है। अब मिसाइल घर में भी गिर सकता है, बाहर भी गिर सकता है। लेकिन ये हालात इस वक्त इतने खौफनाक पैदा किए गए, इसके नतायज क्या हो, ये है असल में जो पॉइंट है। तबाही तो इस वक्त हर तरफ है, लेकिन नतायज का कभी किसी मुसलमान कंट्री ने नहीं सोचा। ना पाकिस्तान ने सोचा, ना ईरान तो चलो अकेला लगा हुआ है जिस तरह, लेकिन जितने मुसलमान ममालिक हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कैसी गेम उन्होंने खेली। दिमाग की गेम होती है। अगर आज उन्होंने हर चीज़ वो याद की हुई है तो दिमाग भी उनके पास है। मुसलमानों के पास दिमाग नहीं। मुसलमान को औरत चाहिए, शराब चाहिए, शबाब चाहिए, बेड चाहिए, अय्याशी चाहिए। या आप देख रहे जो काम वो करते हैं वो आप सबके सामने। तबला सरंगी चाहिए, डांस चाहिए, भंगड़े चाहिए, दिमाग नहीं है। अभी जो गेम खेली गई कि मुसलमानों के अंदर दुश्मनी पैदा कर दी, मुसलमानों से मुसलमानों को मरवाया जा रहा है। कैसी गेम है किसी के पास, आपके पास ये दिमाग?
आपका दिमाग काम करता है? नहीं ना करता। ये होता है दिमाग के लिए। मुसलमान मुल्क से मुसलमानों के अंदर दुश्मनी पैदा करके, सिर्फ यहाँ पे नहीं, दूसरी तरफ देख लें, पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी चल रही, और किनकी लड़ाई लड़ रहे हैं? ये जो मुसलमान है, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? यहूदियों की, अमेरिका की। अफगान पाकिस्तान किसकी लड़ रहा है? यहूदियों की, अमेरिका की। बंदे कौन मार रहे? मुसलमान। अभी तक किसी इसराइली की मेरे पास इतला नहीं कि उसको कोई वहां पे कोई जानी नुकसान पहुंचा। लोग वहां से निकले हैं, खलबली मची हुई है, भाग दौड़ लगी हुई है, महफूज मकामात पे जा रही। लेकिन ये यहाँ तक बात नहीं रुकने वाली। एक खतरनाक खेल खेला गया, उसका ऐलान वो कर चुके हैं कि ये हमारा इलाका है, कतर है, यूदान है, जो भी ममालिक है, ये सारे हमारे हैं, इसराइल ने कह दिया। ये प्रोग्राम आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको जिनको जो लोग हमारा चैनल देखते थे, याद रखना ये बात। शायद उस वक्त दुनिया में कौन होगा, नहीं ज्यादा देर नहीं इंतजार करना पड़ेगा। ये जो फलस्तीन के साथ हुआ था ना, जो आज वो भीख मांग रहे हैं, उनके आगे रोटी डालते हैं, वो भाग के आते हैं, उनके आगे चावल फेंकते हैं, उनके आगे कभी कोई चीज फेंकते हैं। वो जो तजलील वहां पे फलस्तीन में आप देख रहे हैं, ये बात आप नोट कर लें, ये तजलील आप तमाम मुसलमान ममालिक के नसीब में लिखी गई है। इसको इजी ना ले मेरी बात, ये पाकिस्तान वाले भी इजी ना ले। ये एटम शैटम, ये वो लटन पटन, ये सब आपके जो है आपके कंट्रोल में नहीं रहे। जब आपके कंट्रोल में कुछ चीज है, सियासत देखे, तारीफ फील्ड मार्शल की, शहबाज शरीफ की, इंडिया को कहा फौज लगा दो बॉर्डर के ऊपर, कहीं ये गड़बड़ करने लगे तो इन्हें यहीं पे काबू करें। इसराइल और इंडिया इकट्ठे। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी के पास दिमाग है तो ये बताइए कि वो कैसे आपका दोस्त हो सकता है, या दोस्त हो सकता है जो इसराइल का दोस्त हो? किस तरह हो सकता है? किस तरह आपको उससे फायदा पहुंच सकता है? कहां से आप सोच रहे हैं, किस दिमाग से सोच रहे हैं? जिस दिमाग से आप सोचते हैं उसका यही अंजाम होता है। देख लें कैसी खतरनाक जो खेल है, गेम है, डाली गई है कि यहाँ पे बेबस कर दिया गया मुसलमान। सऊदी अरब को फोन किया जा रहा है, तो तुर्की के सदर को फोन कर रहे ट्रंप साहब, ये खिते में अमन बहुत जरूरी है। और इससे बड़ी बदकिस्मती देखी, ईरानी जो है वो आए हुए हैं इस वक्त इस पे सड़कों पे, जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, उन्होंने इसराइल के झंडे उठाए हुए। बताइए इससे बड़ी आपके लिए मैं और क्या खबर। वो इसराइल के झंडे उठा के फिर रहे, वो बता रहे कि जनाब हम लोग जो हैं वो इसराइल के और अमेरिका के हक में, कि हमें ये इस गवर्नमेंट से निजात। एक जर्मन टीवी पे सोशल मीडिया में मैं एक बंदे का प्रोग्राम देख रहा था, उसको उसने पूछा कि आपके किस तरह इसराइली जो है वो हमायती होंगे, ये आपके लिए कैसे मुखलिस होंगे? वो कहता है जी हम इनसे बड़े तंग हैं, इसी वजह से हम इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। जब मुल्क में सख्ती करेंगे, किसी कौम के ऊपर भी आप सख्ती करें, कौम भागी हो जाए। इस्लाम में म्याना रवि का क्यों दर्ज दिया है? हमारे यहाँ पे जान माज उठाए हुए, मुसल्ले उठाए हुए लोगों को, तू नमाज पढ़ी, तू रोजा रखा, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, बस इसी चीजों में लगे। एक तरफ हम कहते हैं मजहब में जबर नहीं, हम उसी पे खुद ही अमल नहीं करते। दूसरी तरफ हमने लोगों का जीना हराम किया। किसी को फतवा दे रहे हैं, किसी को काफर का फतवा दे रहे हैं, किसी को कहते इंसान नहीं, किसी को कुछ नहीं। ये चीजें हमारे अंदर से, जो कुरान आप पढ़ते उसी के सारे में लिखा हो। जब आपने अपनी किताब को छोड़ दिया और जाके उन लोगों के साथ आपने समझौते कर लिए, उनके लिए, उनकी खुशी के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जब आप बिक गए, पाकिस्तानी जिसको मर्जी खरीद लो। अमेरिका के लिए कौन सा मसला है? इसराइल के लिए कौन सा मसला है किसी को खरीद? आज जो ईरान की हालत हुई है, इतने सालों से ईरान के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, कभी अंदरूनी कभी बैरूनी कोशिश कर रहे हैं। अब कहाँ तक ये कामयाब होंगे, आपको मेरा ख्याल है ज्यादा देर इंतजार नहीं करना। और इसके बाद है पाकिस्तान की सरहद के ऊपर आ जाएगा इसराइल। फिर आप नगमे लगाएंगे, गीत लगाएंगे, गाने लगाएंगे, लेकिन ईरानी तो
میرا خیال ہے تھوڑی دیر بعد بکے ہیں نا. آپ کے لوگ جتنی جلدی بکیں گے اس کا آپ صبر بھی نہیں کر سکتے. آپ کے یہ سیاستدان جو 70 سال سے آپ کو بیوقوف بنا رہے، ان کا آپ حشر دیکھیں گے، ان کی نسلوں کا حشر دیکھیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ لوگ وہاں پہ ایران میں حملہ کر کے سپریم لیڈر کو مار سکتے ہیں تو آپ کس بات کی مول؟ ہمارے تو اندر بڑے بھی غدار، چھوٹے بھی غدار، ملک کی شروع سے غداروں کے ہاتھ میں آیا. تو آنے والے دنوں میں ایسا خطرناک کھیل کھیلا جائے گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ بیک پہ لگا دیا جائے گا آپ کے ممالک. آپ بیک مانگیں گے اور یہ آپ کو جوتے ماریں گے، ساتھ آپ کو روٹی کا ٹکڑا دیں گے. یہ باتیں میری بولنی نہیں آتی. آپ کا وہ حشر کریں گے جس کا آپ نے کبھی تصور میں 3 سال لگتے، 5 سال لگتے، 10 سال لگتے، مگر انہوں نے یہ کر کے دکھانا. بہت سے لوگ جی وہ مکہ مدینہ کی طرف نہیں جائیں گے، مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کیا ہوا، کیا کر لیا آپ؟ کون سا تیر چلا لیا؟ صرف باتوں سے چل رہی. یہ سزا کیوں مل رہی ہے مسلمانوں کو؟ ان کی عیاشی کی وجہ سے، ان کی کم عقلی کی وجہ سے. جب بھی کسی سے بات کرو وہ جی پہلے مسلمانوں کا بڑا ہول تھا، پہلے کی بات گئی، موجودہ حالات پہ بات کرو. پہلے کیا تھا؟ کس نے دیکھا؟ جو مر کے چلے گئے ان کی مثالیں دے دے کے، کوئی یزید کی، کوئی فرعون کی، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی. اور جو زندہ یزید، جو زندہ فرعون ہے، وہ تو آپ کے اوپر حاوی ہو گئے، وہ تو آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے تو آپ کو ایسے رکھا ہوا جیسے جانور رکھے ہوئے. تو یہ جو آج کام ہوا ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، اور ان کی ذلت رسوائی کا یہ آپ تماشا دیکھیں گے. اور یہ جو حکمران بیٹھے ہوئے، کوئی قطر میں، کوئی کویت میں، یہ ہر چیز مٹ جائے گی. یہ سب اسرائیل کے کنٹرول میں آ جائے. اور اسرائیل کبھی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا. جن لوگوں نے لاکھوں فلسطینی مار دے، ان کے لیے کروڑوں لوگ مر جائیں، کون سا فرق پڑ گیا؟ لاکھوں فلسطینی مار، کوئی بڑا فرق کسی کو؟ کسی کا ضمیر جاگا؟ کسی کو شرم آئی کہ وہاں پہ بچے مر گئے، فلاں مر گیا، یہ مر گیا، وہ مر گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب شامت آئی ہے. تو جو یاشیاں کی تھی وہ آپ کو اب پتہ چلے گا. دبئی دیکھ لے، کچھ کہہ سکتا تھا دبئی میں وہ اپنا ایران جو ہے وہ راکٹ شاکٹ مارے. ابھی اگر اس کے بعد کوئی ایٹمی ہتھیار ہوئے آخر پہ وہ بھی چلے گئے. اور پھر اس خطے کی حالت آپ دیکھیں گے کہ یہ ایٹمی جنگ اگر تبدیل ہوگی تو یہاں پہ پھر کیا ہوگا. میرا خیال اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جاپان میں کتنے سال پہلے ایٹم وہاں پہ چلے تھے. بہت سے لوگ کہ نہیں ایران یہ نہیں کرے گا. ایران جو مر رہا ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہی کرتا ہے، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو یہ جناب یہ حالات آپ کو میں نے بتا دیے. اور ابو ظبی میں بھی انہوں نے راکٹ چلائے ہیں، لیکن زیادہ بڑا ابھی تک کامیابی ایران کو نہیں ہوئی. ایران پہ بڑا بمباری ہو رہی ہے. رہی روس اور چائنا کی بات، ہم یہ دیں گے، وہ دیں گے، یہ دیں گے. روس کے ساتھ جتنے ممالک تھے آج تک، شام، دوسرے تیسرے، سب کا بیڑا گرک ہو. ایک ملک ہی بتا دیے جو بچاؤ. تو جناب یہ سب اندر سے ایک گیم چل رہی ہے اور اس کی سمجھ نہیں کسی کو آ رہی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھ